हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएम कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं ब्रज और आज इस वीडियो में लाए हम आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। तो रियल चैप्टर जो अपना था वो उसका बेसिक्स हो गया था और उसकी जो थ्योरम थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स वो हो गई थी। उसके बाद हमने उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखे थे जो एनसीईआरटी के आपके एग्जांपल्स थे, 4 एग्जांपल्स थे, तो वो भी हो गए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। तो डिस्कस करेंगे 1.1 एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक बार और बता देता हूँ मैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का कहना था कि जो भी कंपोजिट नंबर होगा उसको हम प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, यानी कि उस कोई भी एक कंपोजिट नंबर है उसका जो सॉल्यूशन होगा वो दूसरे नंबर के सॉल्यूशन के जैसा नहीं होगा, उसके फैक्टर अलग होंगे, उसके जैसा नहीं होगा। दूसरा, अगर हम उसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन हम या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में फैक्टर निकाल लें उसके या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उससे उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसका आंसर एज इट इज सेम रहेगा। तो यहाँ पे 3 बातें थी प्राइम फैक्टर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के बारे में। पहला, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा और उसके फैक्टर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकालें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकालें उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की बेसिस पे ही आपको 1.1 है, चारों एग्जांपल थे उसके बेसिस पे और एक्सरसाइज भी 1.1 उसी के बेसिस पे है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं यहाँ पे 1.1 एक्सरसाइज जो है आपकी, उसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक एक करके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन क्या है। एक सेकंड, क्यूआर कोड क्लिक हो गया है तो ये फाइल बन रहा है। ठीक, चलो आगे। पहला क्वेश्चन है 1.1 का, क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये जो नंबर दिए हैं आपको, एक नंबर ये दिया, एक नंबर ये दिया, इनको आपको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर यानी कि फैक्टराइजेशन करना है और प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में निकालना है इसको। ठीक है, तो पहला नंबर दिया है 140, इवन नंबर है तो डायरेक्टली किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 से 1 जा 0, 2 से करेंगे, ऑड नंबर इवन नंबर है तो 35, फिर लास्ट में 5 आ गए तो 5 से डिवाइड होगा, 7 जा 7 बन जाए। ठीक, तो 140 इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 है और 5 इंटू 7 की पावर 1 बनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला क्या है 156, को भी सेम कर लेंगे हम, इवन नंबर है, 2 से करेंगे 2 से 1 जा 1 बचेगा 16, 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 2 9 जा, 3 से करेंगे 3 1 जा 3 3 जा और 13 बन जाए। तो 156 किसके बराबर आया, 2 2 3 13, पावर में लिखेंगे, एक सेकंड। तो 156 किसके बराबर आएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे थर्ड क्वेश्चन है 3825, 3825। चलो देखो 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, लेकिन 3 से चेक कर लेते हैं, और नंबर है 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 5 2 7 7 8 15 15 और 3 18, 18 3 के टेबल में आता है। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा 22, 3 7 जा 21, 1 बचेगा 15, 3 5 जा 50। ठीक, फिर 3 से चेक करेंगे, 7 और 5 12, 12 और 2 14 और 1 15, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखो 5 से डिवाइड होगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर 5 2 7 और 4 11 हो जाएगा, इसलिए 5 से करेंगे। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, 5 आया तो 5 बन जा 5, 5 से बन जा 35, 17 बन जा 70। तो 3 8 2 5 का फैक्टर कितना आया, 3 3
5 इंटू 17, 3825, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 17 की पावर 1। ठीक, ये आपका फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ दी फैक्टर्स आ गया प्राइम के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे 5005, 5 से करेंगे 1005, 7 से करेंगे 7 बन जा 7, 7 4 जा 7 3 जा। ठीक, 7 से कट गया। अब किससे 11 से देखेंगे, 11 बन जा 11, 3 बचेगा, 11 3 जा 33, तो 30 बन जा 30। तो इसकी फैक्टर क्या है 5005, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ठीक, सबकी पावर 1 1 आएगा क्योंकि कोई भी रिपीट नहीं हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, देखो नेक्स्ट देखेंगे 7429, 7429। देखो 2 से भी नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से करेंगे तो 3 सम ऑफ डिजिट 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा, ना 5 आ रहा, तो डायरेक्ट 7 से देखेंगे। 7 बन जा 7, 7 6 या 42, 7 बन जा 7 नहीं आ रहा डायरेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट इसको 17 से देखेंगे। 17 4 जा 68, 6 बचेगा 62, 17 3 जा 51, 11 बचेगा, तो 11 बचेगा तो कैरी लेंगे 9, 119, तो 17 5 जा 85, 77 जा कितना होगा 119। क्लियर है। अब 17 से करके देखें, 17 2 जा 34, कितना बचेगा 97 हो जाएगा। 17 की टेबल में नहीं जा रहा। अब आगे बढ़ेंगे 19 से करेंगे, 19 2 जा 38, कितना बचेगा यहाँ पे 92 जा 38, 5 बचेगा 57, 93 जा 57, 23 बन जा 23, तो 7429 की कितने आ गए 17 इंटू 19 इंटू 23, सब बनता है हमारे तो 1 पावर आ जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं, इवन नंबर नहीं था कोई, तो 2 से भी डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, और 3 के सम ऑफ डिजिट 3 में भी नहीं आया, डायरेक्ट ही 17 19 23 पे गया। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग कुछ पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। बोल रहा है पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, दो पेयर्स जो दिए उनका, फिर हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ किसके बराबर होगा, उन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है 26, तो 26 इवन नंबर है 2 से जाएगा, 13 और प्राइम नंबर है 13 से जाएगा, 91 और नंबर है 2 से नहीं जाएगा, 9 1 10 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से करेंगे, 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, 13 बन जा 30। 26 क्या आया 2 इंटू 13, 91 क्या आया 7 इंटू 13। ठीक है, सब वन टाइम आए। अब इनका अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन आया इनमें 13 कॉमन आया, स्मॉलेस्ट पावर में 13 हो जाएगा। और एलसीएम के लिए क्या देखेंगे, जो कॉमन आया है वो ले लेंगे एक बार क्योंकि पावर से हमें, और जो बचा हुआ है वो भी ले लेंगे। यहाँ पे कितना आया देखो 13 इंटू 7 2 या 14, 14 3 या 42, 4 कैरी 182, तो एलसीएम कितना आ गया 182। ठीक, अब वेरिफिकेशन करेंगे यहाँ पे, तो वेरिफिकेशन में क्या आएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। तो देखो एलसीएम कितना आया 182, एचसीएफ कितना आया था 13, और दोनों नंबर कौन से थे 26 इंटू 91। ठीक, 13 2 जा कितना हो जाएगा 26, कैरी कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब 13 ऐड जा 104, 104 और 2 106, 10 कैरी 13 में 13 और 1 10 कैरी कितना हो जाएगा 23, तो 2 3 66, यहाँ भी 2 3 66 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो वेरीफाई हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। सिंप्लीफाई इनकी फैक्टर निकालने थे, फैक्टर के फॉर्म में पावर में लिखेंगे, पावर तो एक ही है यहाँ पर, सब अलग है। एचसीएफ जो कॉमन आ रहा है, एलसीएम जो कॉमन आ रहा है वो भी, और जो अलग है डिफरेंट नंबर वो भी। और वेरिफिकेशन में दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना था और एलसीएम इंटू एचसीएफ करना था। सिमिलरली यही क्वेश्चन देखो यहाँ पे 510
दूसरा क्या है 92, इवन नंबर है, 2 से होगा, 2 2 जा 4, 1 बचेगा 11, 2 5 जा 10, 1 बचेगा 10, 2 5 जा 10। फिर देखो ऑड नंबर आ गया, 2 से नहीं होगा, 5 5 10 और 2 12 हो रहा है, 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 3 के उसमें आ रहा सम ऑफ डिजिट। 3 8 जा 24, 1 बचेगा 15, 3 5 जा 15। अब 5 से होगा, 5 1 जा 5 और 3 बचेगा 35, 5 से 35, तो 17 1 जा 17। तो 510 क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सभी नंबर डिफरेंट है, 1 1 पावर आएगी। 92 देखो, 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 2 3 जा, तो 23 बन जा। तो 92 किसके बराबर है, 2 2 23। पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 23 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। दोनों नंबर कौन से हैं, 510 इंटू 92। एलसीएम एचसीएफ देखो यहाँ पे निकाल लेंगे। पहले एचसीएफ देखो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो मिनिमम पावर लेंगे इसमें। 2 की पावर 1 23 आ रहा, अगर नहीं आ रहा बस यही 2 की पावर 1 होगा, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, एलसीएम के लिए क्या होगा, मैक्सिमम पावर 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 5 17, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसमें एक्स्ट्रा। 3 5 17 इंटू 23, तो एलसीएम कितना होगा, देखो यहाँ पे 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 60 का 17 में करेंगे तो 1020। ठीक, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 60 का मल्टीप्लाई 17 में होगा, तो 17 6 जा कितना होगा 102, और 60 का 0 था ये, तो 23 की बचेगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 23 0 23 23 0 46, 4 कैरी, 4 कैरी आ जाएगा, 23 बन जाए 23। ठीक, तो एलसीएम आया 2 3 4 6 0। अब यहाँ पर रखिए, यहाँ पे 2 3 4 6 0। एचसीएफ कितना आया 2, दोनों नंबर कितने हैं 5 1 0 इंटू 92। 2 का मल्टीप्लाई होगा 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये भी इतना हो जाएगा 4 6 9 2 0। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 3 6 का एलसीएम फिर निकाल लेंगे। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा 7 1 जा 54। देखो 2 से करेंगे, 2 2 जा 2 7 जा 3 3 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 3 3 6 किसके बराबर आया, 2 कितनी बार आया, देखो 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4 डायरेक्ट, 3 1 टाइम है और 7 1 टाइम। 54 देखो 2 1 टाइम आया और 3 3 टाइम आया। ठीक, तो यहाँ पे इनका HCF क्या होगा, दोनों कॉमन देखो, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 आ रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 1 आ गया, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, कितना आ जाएगा 6। एलसीएम देखो, मैक्सिमम पावर 2 की पावर 4, मैक्सिमम पावर 2 की 3 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, और एक्स्ट्रा क्या है 7, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 3 की पावर 3 हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा अपना 7। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का करेंगे, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 4 18 मल्टीप्लाई 16। ठीक,
16 का करेंगे 17 9 जा 144 कैरी आ जाएगा 14 और 16 8 जा 128 और 14 128 और 14 कितना हो जाएगा 142 का आएगा 2 कैरी आएगा 14 16 में 16 ये हो जाएगा 30 ठीक। तो अपना कितना आ गया ये 3024 एलसीएम कितना आ गया 3024 एलसीएम बराबर 3024 ठीक। अब वेरिफिकेशन करना है यहाँ पे वेरिफिकेशन में क्या है एलसीएम इंटू वापस वही एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों नंबर का मल्टीप्लाई दोनों नंबर कौन से थे 336 इंटू 54 एलसीएम कितना आया 3024 एचसीएफ कितना था 6 ये कितना आ जाएगा 6 4 जा 24 6 2 जा 12 और 2 14 2 कैरी 6 3 जा 18 ये भी इतना ही आ जाएगा 182 44 ठीक। तो ये वेरिफिकेशन हो गया ठीक है। देखो यहाँ पे पता है हमें कि दोनों पता है यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर। तो आपने एक का मल्टीप्लाई कर लिया इतना आएगा तो दूसरे का भी इतना ही आएगा टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे कि इसका भी मल्टीप्लाई करने लगे नहीं भाई एक बार आ गया दूसरा रख दो सामने ठीक। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम एचसीएफ निकालना है बस इसमें क्या है ठीक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बस केवल एलसीएम और एचसीएफ। देखो 3 नंबर दिए 12 का कितना होगा 2 6 2 3 3 1 15 का कितना होगा 3 5 या 15 5 5 या 5 21 का कितना होगा 3 7 या 21 7 में 7 तो 12 क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 2 की पावर 2 3 की पावर 1 ठीक। 15 कितना आएगा 3 इंटू 5 1 1 पावर है 21 कितना आएगा 3 इंटू 7 1 1 पावर। अब एलसीएम एचसीएफ निकाल लो भैया एचसीएफ क्या हो जाएगा देखो जो तीनों में कॉमन आएगा वही एचसीएफ होगा बस ठीक क्लियर है बात। तीनों में क्या आ रहा 2 आ रहा इधर नहीं आ रहा 3 आ रहा 3 आ रहा 3 बस 3 आ रहा तो एचसीएफ क्या होगा 3। आगे देखो एलसीएम के लिए एक सेकंड उसका ठीक एलसीएम के लिए देखो 12 में 2 की पावर 2 मैक्सिमम है सब में तो 2 की पावर 2 3 की पावर कितना है बनी है सब में तो 3 ले लिए बचा क्या 5 और 7 तो इसको भी ले ठीक सब बन एलसीएम कितना होगा 2 की पावर 2 4 और 3 5 जा 15 15 7 जा 105 ठीक 3 5 जा 15 15 7 जा 105 हो गया तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 22 कैरी 4 1 जा 4 ठीक है तो एलसीएम कितना आ गया 420। चलो हो गया आगे बढ़ेंगे एक सेकंड क्वेश्चन ठीक तो पेज ब्लैंक हो गया है कोई नहीं पहला क्वेश्चन होगा सेकंड देखो 17 23 29 ठीक। अब आप ये नंबर गौर से देखो ये नंबर कौन से नंबर है प्राइम नंबर है प्राइम नंबर भूल तो नहीं गए प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या बताए थे हमने जिनकी केवल 2 फैक्टर हो एक 1 हो और खुद हो एक 1 से डिवाइड हो खुद से डिवाइड हो ठीक तो ये 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से होते तो ये तो बस प्राइम नंबर है इसके दूसरे फैक्टर हो कुछ जगह ले नहीं सकते तो इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा इंट्रोडक्शन में क्या बोला था जिनके कोई भी कॉमन नंबर नहीं आएंगे उनमें एचसीएफ कितना होता है 1 क्लियर है बात। और एलसीएम क्या होगा डायरेक्ट उन्हीं का मल्टीप्लाई 17 इंटू 23 इंटू 29 समझे बात को कि नहीं क्लियर है बात। यहाँ पर ज़्यादा दिमाग दौड़ने की जरूरत नहीं है पता चल गया प्राइम नंबर है सभी 2 3 4 जिसके निकालना है
तो डायरेक्ट क्या होगा HCF 1 और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। आगे थर्ड क्वेश्चन देखो 8, 9 एंड 25। 8 का देख लो 2 से 4 इवन, 2 से 2, 2 से 1। 9 देख लो ऑड नंबर 3 से 3, 3 से 1। 25 देख लो 5 का स्क्वायर है तो 5 से 5, 5 से 1। क्लियर है? तो ये कितना बचा? 8 हो गया 2 की पावर 3 बार आया तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 3। 9 क्या आया 3 इंटू 3 यानी 3 की पावर 2। 25 क्या आया 5 इंटू 5 यानी कि 5 की पावर 2। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पर HCF निकालना है तो क्या होगा? HCF के लिए तीनों में क्या है, कुछ भी कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक, तो कॉमन नहीं आ रहा तो क्या होगा HCF 1 होगा, सोचना ही नहीं कुछ। LCM क्या हो जाएगा फिर तीनों का मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 होगा 8, 3 की पावर 2 होगा 9, 5 की पावर 2 होगा 25। तो 8 9 जा कितना हो जाएगा 25, 9 जगह लो 225 कितना होगा 225। 25 9 जा 225 और 8 बचा कितना होगा 8 5 जो 40, 8 2 जा 16 और 4 20, 8 2 जा 16 और 2 80 कितना आया LCM 1800 कितना आया 1800। क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन होगा ये। चलो आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, गिवन दैट HCF किसका 306 का और 657 का कितना है 9। तो ये है HCF। निकालना क्या है LCM। तो हमें पता है कि दो नंबर्स का रिलेशन LCM और HCF के साथ क्या होता है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे HB नो रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स and their LCM and HCM। ठीक, क्या होता है दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है LCM इंटू HCF के, LCM इंटू HCF के। ठीक है, तो यहाँ पे पहले गिवन में लिख लेंगे। गिवन में क्या दिया है, दोनों नंबर क्या दिए हैं, HCF दिया है कितना दिया है 9। ठीक, और दोनों नंबर कितने हैं, एक 306 है और एक 657। तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 306 इंटू 657 और LCM निकालना है, HCF दिया है 9 तो LCM की जगह LCM और HCF की जगह 9। ठीक, देखो 36093 9 हो जाएगा तो 9 से कट जाएगा डायरेक्ट। 9 3 जा 27, 3 बचेगा 9 4 जा 36। क्लियर है बात? तो LCM कितना आ जाएगा 657 इंटू 34। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 और 2 22, 6 4 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 3 6 जा 18 और 1 19। कितना हो जाएगा 8 3 6 7 13, 9 2 11 और 1 12 और ये 1 और 1 के। तो LCM कितना आ गया, LCM कितना आ गया 22 33 8। क्लियर है बात? आसान था, ऐसा हमने क्वेश्चन भी करा था एग्जांपल, सेम एज इट इज। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, चेक वेदर 6 टू दी पावर n, ये क्या लगा है यहाँ पे 6 टू दी पावर n। ठीक, अरे सॉरी 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। बोला है n क्या है, नेचुरल नंबर है मतलब काउंटिंग नंबर है। सॉरी, काउंटिंग नंबर कहाँ से चालू होते हैं भूलना नहीं है, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाते हैं इनफाइनाइट तक। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया 6 to the power n, तो 6 क्या होगा 2 into 3 की पावर n। ठीक, तो किसी भी नंबर
का स्क्वायर करें या मल्टीप्लाई करें तो पता करना हो उस नंबर के लास्ट में जीरो आएगा नहीं आएगा। इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि उस नंबर के फैक्टर में, जिस नंबर का हम निकाल रहे हैं, ठीक, उस नंबर के फैक्टर में कम से कम एक पेयर बनना चाहिए 2 और 5 का। समझे मेरे बच्चे? किसका पेयर बनना चाहिए? 2 एंड 5 का। तो यहाँ पे देखेंगे 6 के फैक्टर तो यहाँ पे 2 एंड 3 है, 5 तो यहाँ आ नहीं रहा है। जब 5 नहीं आ रहा है तो n की जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर रखें यहाँ पे 1 से लेके इनफाइनाइट तक, तो यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो आंसर के लास्ट में 0 डिजिट नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि इसके फैक्टर में 2 और 5 का पेयर कंप्लीट नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 एंड 3, नॉट 2 and 5. That's why this number कौन सा नंबर? 6 की पावर n never ends with the digit 0, क्लियर है बात? तो इतना सा लगना तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है, जिस नंबर की पावर बोला गया है तो उस नंबर के जो फैक्टर्स हैं उस फैक्टर्स में अगर यहाँ पे कोई भी 2 एंड 5 का पेयर कंप्लीट हो रहा है, एक पेयर 2 पेयर, बस एक पेयर मिनिमम हो, तो उसके लास्ट में क्या आ जाएगा? 0। क्लियर है? 2 पेयर होंगे तो 2 0 आएंगे लास्ट के 2 डिजिट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 into 12 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into लास्ट में प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा एक नंबर है, दूसरा ये पूरा एक नंबर है। ये दोनों नंबर कंपोजिट है नहीं, ये आपको दिखाना है। तो कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए पहले तो आपको क्या होता है, क्या होते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का उल्टा, उसमें 2 फैक्टर होते हैं, इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा है मैंने, क्लियर है बात? तो यहाँ पे पूरा काम आ रहा है तुमको। तो देखो यहाँ पे अगर इन दोनों नंबर्स कोई इवन नंबर है या किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है खुद और 1 के अलावा, तो प्रूव हो जाएगा कंपोजिट नंबर है। तो इनको सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्या है? 7 into 11 into 13, ठीक, प्लस 13। ये क्रॉस दिया यहाँ पे, बहुत एनसीईआरटी में चेक कर लेते हैं। वैसे ये क्रॉस है नहीं, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे देखो 13 मल्टीप्लाई में फिर प्लस है, ठीक है, ओके। ये वाला नहीं है यहाँ पे क्रॉस, प्लस क्या है 13, ये एक नंबर है, एंड दूसरा क्या है 7 से लेके कहाँ तक है 1 तक मल्टीप्लाई, और प्लस में क्या है 5, ये एक दूसरा नंबर, ठीक। अब देखो इनको सॉल्व करेंगे तो 13 कॉमन आ रहा है, 13 बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया 7 into 11 प्लस 13 तो बाहर चला गया तो क्या बचा 1, एंड यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस 5 का 1 पूरा बाहर चला गया तो 1 बचा। 13 यहाँ पे क्या होगा 11 7 77 और प्लस में क्या है 1, एंड 5 बाहर है, यहाँ पे देखो 1 से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, यहाँ पे 7 into 6 और यहाँ तक कितना आ गया 24, प्लस में कितना है 1, ठीक। 13 यहाँ पे कितना आ जाएगा 78, एंड यहाँ पे 5 बार है, यहाँ पे देखो 7 इंटू ये कितना हो जाएगा 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14, प्लस में क्या है 1, इधर पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 13 8 जा 104, ठीक। 13 7 जा 91 और 10 कैरी का आएगा तो कितना होगा 101, ठीक। एंड
अगला 5 इंटू 7 का मल्टीप्लाई 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 2 30, 7 1 जा 7 और 3 10 और प्लस में क्या है पर, ठीक। यहाँ पे देखो वो कितना आ गया अपना 1014, कितना आ गया 1014 एंड ये वाला नंबर कितना आ गया, तो 5 का मल्टीप्लाई किसमें होना प्लस 1 कर देंगे तो 1009, ठीक। तो 1014 एंड 5 का मल्टीप्लाई होगा 9 5 जब 45, 4 कैरी फिर 0 में होगा और 5 बन जा 5, तो दो नंबर आ गए 1014 आ गया और 5045 आ गया, ठीक है। अब ये देखो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, 5 है लास्ट में तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से, तो मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर इसके भी है, तो हो गया वैसे अपना क्वेश्चन। तो these two numbers have more than 2 factors, ठीक। So these are composite number, क्लियर है बात। तो आ गया समझना, सिंप्लीफाई करना था बस, और कंपोजिट आ गया क्योंकि वो खुद और 1 से और खुद से तो डिवाइड करेगा ही, और ये इवन नंबर है तो 2 से करेगा, वो 5 आ रहा लास्ट में 5 से ही करेगा। इसके बाद हमें और तीसरे से चौथा देखना ही नहीं, मैक्सिमम 3 मिल गया कंपोजिट नंबर, क्लियर है बात। ये रहा आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक। चलो इसको डिस्कस करते हैं, ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आपकी। देयर इज अ सर्कल पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, मान लीजिए स्पोर्ट्स फील्ड है, ये सर्कुलर है, जैसा सर्कल जैसा, ठीक। तो इसको जो है हम सर्कल ही बनाते हैं। चलो देखो यहाँ पर शेप क्या है, सर्कल मिल रहा है क्या, ओके। अब देखो यहाँ पे ओ नहीं बन रहा क्योंकि सर्कल से हटा दिया था। शेप पे आएंगे फिर बनाएंगे, समझे बात को, ये क्लियर है। देखो सर्कुलर पाथ है, देयर इज अ सर्कल पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड के आसपास सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, सोनिया जो है एक राउंड कंप्लीट करने में ले रही है 18 मिनट्स, व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम एक राउंड के लिए रवि कितना ले रहा है, 12 मिनट्स ले रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लें कि दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम, और ये भी कंडीशन दी है कि सेम पॉइंट से और सेम टाइम से, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, तीसरा क्या दिया है, सेम डायरेक्शन में भी जा रहा है भैया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, चलो देखो इस सेंटर मान लिया मैंने, ठीक। अब मैंने यहाँ पे मान लिया इस पॉइंट से जो है सोनिया इधर जा रही है और रवि भी इधर जा रहा है, ठीक। सेम टाइम पे जा रहा है, सेम पॉइंट से जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो यही डायरेक्शन रहेगी उनकी, ठीक। तो सोनिया है और रवि है, सोनिया को कितना लग रहा है 18 मिनट और रवि को कितना 12 मिनट। ये सोनिया मान लो, सोनिया को लग रहा है 18 मिनट्स और रवि को कितना लग रहा है 12 मिनट्स, ठीक। तो बोल रहे हैं वो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बोल रहे हैं अब यहाँ से सोनिया चलेगी तो 18 मिनट में वापस कहाँ जाएगी, यही क्या, यहाँ से रवि चलेगा तो ये 12 मिनट में आ जाएगा, मतलब ये पहले आ जाएगा सोनिया से। सोनिया धीमी चल रही है, रवि तेज चल रहा है भैया, है ना, क्योंकि 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, रवि तेज चल रहा है, सोनिया धीमी चल रही है। तो आपको बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगी, आया समझ में, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो पहले राउंड में तो मिलेंगे नहीं है क्योंकि पहले राउंड में 18 मिनट ले रहा है, 12 मिनट्स ले रहा है। तो यहाँ से आप सोच सकते हो कि 18 मिनट और 12 मिनट्स
मतलब HCF क्या होता है? HCF होता है कम से कम जो दोनों नंबर दिए ना, तो जो छोटा नंबर है ना उससे भी छोटा आएगा HCF, या तो बराबर आएगा। सॉरी 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 सॉरी, ठीक। तो यहाँ पे देखो HCF तो लेंगे नहीं, क्योंकि 18 मिनट बाद तो वो मिलेंगे, 12 मिनट्स तो मिल नहीं सकते। यानी बोल रहा है स्टार्टिंग में ये पहली बार कब मिलेंगे, वो मिनिमम टाइम जहाँ पे ये आके घूम करके यहाँ मिलेंगे। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? LCM। क्या निकालना है यहाँ से? एंड क्या मिली हमें? LCM। क्या निकालना है? LCM। क्लियर है बात? तो 18 क्या होगा? 18 के प्रोडक्ट क्या होंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 का कितना होगा? 2 इंटू 3। तो इसका LCM कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा स्टूडेंट मेरे? देखो यहाँ पे LCM के लिए 2 की पावर कितनी है? यहाँ पे 2 हो जाएगी, यहाँ पे 1 है 2 और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे कितना है? 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, ठीक। तो मिनिमम पावर 2 की पावर 2 लेंगे इनटू 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे तो कितना आएगा? 2 की पावर 2 4। एक सेकेंड, तुम मिटाओ, 4 से इसी नहीं लिखा है। LCM कितना होगा? 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 कितना होगा? 9। तो 9 4 जा 36 मिनट। वो कब मिलेंगे? पहली बार उसी पॉइंट पे जब वो वहां से स्टार्ट किए थे उसी डायरेक्शन में, तो कब मिलेंगे? दे विल मीट एक सेकंड, दे विल मीट अगेन आफ्टर दी 18 मिनट्स। क्लियर है बात? ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, ठीक। तो आपका ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 1.1, है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के बेस पे इस पे पूरे क्वेश्चन थे, 4 एग्जाम्पल थे, 7 क्वेश्चन थे, 7 थे, ठीक, 7 क्वेश्चन थे, 4 एग्जाम्पल थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के बेस पे। तो हमने पूरे आपको ये सॉल्व करवा दिए, ठीक। अब इसके बाद अपन चलेंगे 1.2। 1.2 से पहले क्या है? एक थ्योरम है, उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक। थ्योरम क्या सी है 1.2 की? जैसे अपन ने फर्स्ट थ्योरम पढ़ा ना 1.1 का, उसी प्रकार से बहुत इजीली, बहुत आसान भाषा में आपको हम 1.2 थ्योरम समझाएंगे क्या है। उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ना है, पहले बेसिक्स क्लियर करना, फिर उसके ऊपर एग्जाम्पल लगाने, फिर जाके बाद में अपन को कहाँ जाना है? एक्सरसाइज। क्लियर है बात? तो ऐसे ही अपन आगे बढ़ते रहेंगे, इसको कंटिन्यू देखते रहिए बस, रेगुलर, है ना, लाइन से। तो आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एक भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरा वादा रहा। तो कंटिन्यू बने रहिए कनेक्टेड, ठीक है। और फ्रेंड्स को भी बताइए, उनको भी दिखाइए कि भैया यार रेगुलर चल रही है क्लास, है ना, और सीरियल वाइज चल रही है, यानी कि कॉन्सेप्ट, थ्योरम, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सब साथ में चल रहा है, ठीक। एक एक चीज़ NCERT नहीं छोड़ेंगे। तो बने रहिए कनेक्टेड, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 1.2 थ्योरम के साथ, ठीक है। बाय बाय।